ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरु निखिलेश्वराय नमः। ओम गम गणपते नमः। जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तथा नमश्चंडिकाय। ओम ह्रीम धिम दुर्गा चाम दुर्गा देवी बगलाम की पिताम्बरी बाराही दिव्य नमो नमः। मित्रों में अभी आ रही है गणपति पूजन। इस गणपति पूजन में आपको मेरी बातें सुन के, आपको मतलब क्या, सभी को नहीं, जो मेरे अपने शिष्य हैं, मतलब मेरे गुरु जी के शिष्य हैं, जो मुझसे दीक्षा लिए हैं, उन लोगों के लिए हैं। और जिन शिष्यों को मैं गुरुकुल से निकाल दिया हूँ, गुरुकुल से निकाला हुआ अगर शिष्य इस प्रयोग को करें तो उनकी हानि ही हानि होगी, हानि ही हानि होगी, जीवन भर विघ्न होगा। इसलिए मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो हमसे नायक मंत्र विज्ञान परिवार से दीक्षित है, और जो नायक मंत्र विज्ञान परिवार से निकाल दिया गया है उनके लिए नहीं। हमको ज़िंदगी में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। कोई कार्य करते हैं, बाधा आती है, विघ्न आते हैं। कोई कार्य संपूर्ण भाव से समाप्त नहीं होते हैं। धन के लिए इधर उधर भागते हैं, इससे उससे उधार मांगते हैं। तो हर कार्य कैसे होगा जब विघ्न नष्ट होगा? विघ्न नष्ट कैसे होगा? प्रथम पूज्य देव है श्री गणपति भगवान। इसलिए उन गणपति भगवान के मंत्र में दे रहा हूँ। गणपति के दिन रात के 26 और 27 गणपति है। 26 तारीख को रात के 11:45 के बाद 12:45 से शुरू करना है, और 11 बजे से तुम जाप ताप सब शुरू करना। 12:15 से हवन शुरू कर देना है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं गम गणपते विघ्नहर्ताय नमः। ये जाप करने के लिए है। और हवन के लिए मंत्र जो आहुति दोगे, ओम ऐं ह्रीं श्रीं गम गणपते विघ्नहर्ताय स्वाहा। इसमें ऐं बीज लगा दिया, माँ सरस्वती कृपा होगी। ह्रीं बीज लगा दिया, भुवनेश्वरी माता माया बीज है। भुवनेश्वरी माता की कृपा से तुम्हारी सब कार्य भी जो अधूरे हैं वो सब रुके हुए काम हो जाएंगे। श्रीं लगा दिया ताकि तुम्हें धन की कमी ना हो और धन की आवत रहे। गम गणपते विघ्नहर्ता है। हे गणपति भगवान, हमारी हारी सब विघ्न नष्ट करें। जो हमारे दुश्मन हमारे पीछे लगे हैं, कोर्ट कचहरी केस चल रहा है, धन नहीं आ रहा है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, इसलिए आप हमें कृपा करें। तो सबसे पहले क्या करें? एक गणपति भगवान को स्थापन करें। एक पीला वस्त्र बिछाए, नीचे पाटे के ऊपर पीला वस्त्र बिछाए, उसके ऊपर गुरु चित्र, गणपति भगवान और तुम्हारे इष्ट देवी और नवग्रह और शिव पार्वती को बिठाएं। सबको पूजा अर्चना करें। और इस हवन को शुरू करने से पहले सबको भोग, अगरबत्ती, धूप, दिया, फूल, पुष्प चढ़ाएं, अर्पित करें। उसके बाद हमारे जो गुरु जी हैं, जो मेन स्विच है मेरे पीछे है, उनसे जल लीजिए, हाथ में सुपारी लीजिए, जल लीजिए, अक्षत लीजिए, फूल लीजिए और संकल्प करिए कि हे गुरुदेव, मैं आपकी कृपा से और आपके पुत्र नायक जी के आदेश से हमारी सारी विघ्न नष्ट होने के लिए और रुके हुए काम होने के लिए, और घर में जो धन की कमी है वो धन की आवत के लिए हम गणपति भगवान की हवन करने जा रहे हैं। आप आदेश दें करके नीचे जल को गिरा दें और गुरु जी का 5 माला जाप करें। ठीक है? उसके बाद फिर गणपति जी के लिए फिर 5 माला जाप करना है। गुरु जी का 5 माला जाप करना है, गणपति जी का 5 माला जाप करना है, जो मंत्र दिया मैंने। उसके बाद हवन कुंड को, विश्वकर्मा भगवान है वो, उनको हवन कुंड के चारों ओर थोड़ा रंगोली से सजाए, क्योंकि विश्वकर्मा है, उनको भी हवन कुंड को विश्वकर्मा के नाम से पूजा करें। उसके बाद आहुति शुरू कर दें। गुरु जी का देना है तुमको 1100 आहुति, और गणपति भगवान का देना है तुमको 2200 आहुति।
22 आहुति कैसे दें? 7 दुर्वा को, 7 दुर्वा घास, एक एक दुर्वा घास को मिलाओ, 7 दुर्वा घास हुआ। 7 दुर्वा घास को एक एक गांठ करके 2200 ऐसा दुर्वा घास करें और उसी दुर्वा घास को घी में डुबाए, थोड़ा मधु लगाए, हवन में डालें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं गम गणपते विघ्नहर्ताय स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं श्रीं गम गणपते विघ्नहर्ताय स्वाहा, ऐसा करके आप हवन करें। आप देखिए 7 से 11 दिन या तो 23 दिन के अंदर आपके विघ्न हरता होगा, विघ्न नष्ट हो जाएगा और गणपति भगवान की कृपा से तुम्हें धन यौवन सब कुछ प्राप्त होगा। ये सत्य है। अगर और अच्छा चाहते हो, और स्ट्रॉन्ग चाहते हो, तो 7 दुर्वा की जगह पे 21 दुर्वा घास को एक एक गांठ लगाए। एक हो गया, फिर 21 दुर्वा को जोड़ के फिर एक गांठ, फिर 21 दुर्वा को जोड़ के एक गांठ। ऐसा अगर 21 दुर्वा को गांठ करके अगर तुम हवन करोगे तो गणपति जी का तुमको 1200 आहुति देना है। अगर 7 दुर्वा को जोड़ के गांठ करके अगर हवन करना है तो 2200 करना है। ये आप तय करें। और गणपति जी को लड्डू बहुत प्यारा है और उसमें भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में लड्डू भी डाल दिया करें। लड्डू और दुर्वा घास को मिला के डाल दिया करें, थोड़ा थोड़ा लड्डू, नहीं तो आग जलेगी नहीं। और शुद्ध घी से करें, दिया जलाएं, नवग्रह की पूजा करें। और गुरु जी की 1008 आहुति पहले देना, उसके बाद गणपति जी की आहुति ऐसे ही खाली घी से देना 21 बार। उसके बाद इष्ट देवी, कुल देवी, ग्राम देवी, स्थान देवी, तुम्हारे काल भैरव, जो भैरव मानते हो, उसके बाद 10 दिक्पाल, क्षत्रपाल, उसके बाद महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, नवग्रह, जो जो जितना देवी देवता है उनको समाप्त होने के बाद गणपति जी का स्टार्ट करना दुर्वा घास से हवन। इतना करो। ये गणपति, आने वाले गणपति के लिए मैंने ये उपाय बता दिया। सब इसी से करें ताकि मुझे ना बोले कि गुरु जी विघ्न हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना रहा, ढिमका हो रहा है। इतना करो, ठीक है। गुरु जी की और मेरी आशीर्वाद कृपा है, तुम सब आगे जाओ। और सितंबर में मैं शायद साधना शिविर रख रहा हूँ गुरु दीक्षा के लिए, नए शिष्यों के लिए। और जो शिष्य साधना कर चुके हैं उनके लिए भी, कोई नए साधना के लिए भी आ सकते हैं, ठीक है। इतना करिए, खुश रहिए।